हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2022 में पार्ट बी के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इफ S1 इज ए सीरीज विद 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 स्क्र प्लस 1/3 इंटू 1/3 स्क्र माइनस 1/4 प्लस 1/3 रेज टू पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, S2 हमारे पास कोई भी सीरीज है, वो जो गिवन है 1/4 प्लस 1/2 प्लस इंटू 1/4 स्क्र प्लस 1/3 इंटू 1/4 रेज टू पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। जो S1 में हमारे पास है वो अल्टरनेटिव साइन चल रही है, और जो S2 है उसमें हमारे पास थ्रू आउट प्लस साइन चलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन में जितने भी चार ऑप्शन है उसमें ये S1 और S2 में बेसिकली रिलेशंस पूछ रहा है कि रिलेशंस क्या होंगे। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास ये log की एक्सपेंशन होती है log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये तुम्हारे पास एक्सपेंशन होती है x माइनस एक्स स्क्र बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4/4 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ से तुम्हारे पास है वो अल्टरनेटिव साइन चलेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग साइन चलेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब यहाँ पे अगर हम, ठीक है, अगर x को हम 1/3 पुट कर दे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 स्क्र प्लस 1/3 इंटू 1/3 रेज टू पावर 3 माइनस 1/4 इंटू 1/3 रेज टू पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। और देखो बच्चों, ये इसने क्या गिवन है, ये जो वैल्यू आई है तुम्हारे पास, ये क्या है, तुम्हारे पास S1 है। यानी यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, log ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करी थी 1/3, यानी log ऑफ 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू S1। तो यहाँ से जो हमारे पास जो S1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 3 प्लस 1 4/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हमें S2 देखना है कि S2 किसके इक्वल है। वी नो दैट द एक्सपेंशन ऑफ log ऑफ 1 माइनस एक्स, तो इसकी एक्सपेंशन होती है माइनस एक्स स्क्र बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4/4 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें हमारे पास log ऑफ 1 माइनस एक्स, इसमें थ्रू आउट माइनस साइन चलेंगे। तो अब इसमें x को हम पुट कर दे 1/4। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन है ये जाएगी log ऑफ 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू -1/4 -1/2 इंटू 1 रेज टू पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 1 रेज टू पावर 1/4 की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन 1/4 रेज टू पावर 4। तो जो ये तुम्हारे पास एक्सपेंशन आई है ये और कुछ नहीं है, ये जो उसने S2 की वैल्यू गिवन है ये वही आ गई तुम्हारे पास। दिस इज गिवन टू बी S2। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा S2। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस 1/4, तो ये जाएगा 3/4 इज इक्वल टू S2। तो यहाँ से तुम्हारे पास S2 की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ, ठीक है, और माइनस हम साइन आगे ले लेंगे। ठीक है, माइनस साइन हम आगे ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस 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 एंड अप टू सो ऑन ऐसा चलता तो चला जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है S2 की हो जाएगी। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी वैल्यू S2 की माइनस log ऑफ 3/4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू log ऑफ 3/4 रेज टू पावर -1। माइनस की log की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर ली, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा log ऑफ 4/3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हम क्या देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 और S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके बच्चों, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 देन फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ G। ठीक है, तो इसमें हम रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या यूज करेंगे हम, रिजल्ट होता है तुम्हारे पास कि इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n then number of generators of G is equal to phi of n। here the value of the order of G is 36, यानी जो हमारे पास n है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। सो नंबर ऑफ जनरेटर्स of G
वो तुम्हारे पास हो जाएगा 5 ऑफ 36। 5 ऑफ 36 को लिख सकते हैं हम 5 ऑफ 9 into 4। इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अगर हमारे पास 5 ऑफ mn ये तुम्हारे पास रिजल्ट होता है, तो इसको 5 ऑफ n ऐसे लिख सकते हैं अगर तुम्हारे पास m और n का जीसीडी क्या हो, 1 हो। तो हो जाएगा 5 ऑफ 9 into 5 ऑफ 4, और 5 ऑफ 9 कितना होता है तुम्हारे पास 6, और 5 ऑफ 4 कितना होता है 2, तो 6 into 2 कितना आ जाएगा 12। तो इसके जो टोटल जो जनरेटर हैं वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द मैट्रिक्स ए, ये हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 विद द आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि जो ए है फर्स्ट ऑप्शन, उसमें बोलता है कि 3 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन में बोलता है -2 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन में बोलता है डायमेंशंस ऑफ द आइगन स्पेस इज 1, ठीक है। और लास्ट में बोलता है ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो इसमें हम दो तीन रिजल्ट यूज करने वाले। सबसे पहले तो हम जो ए है मैट्रिक्स, उसकी हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के उसकी आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, नाउ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, जिसको हम बोल देते हैं मान लो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को हम लिखेंगे तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, -5x², यहाँ पे इसका ट्रेस आएगा। यहाँ पे इसके जो 1 1 2 2 और 3 3 ऑर्डर के जो को फैक्टर आएंगे उनको ऐड करेंगे, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा +8x, और इसका डिटरमिनेंट तुम्हारे पास कितना है, -4। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसकी एक वैल्यू तुम्हें गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 1, इसकी आइगन वैल्यू गिवन है। तो सिंथेटिक डिवीजन से हम इसकी दूसरी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंथेटिक लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी ये तुम्हारे पास x की वैल्यू है, इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। सो यहाँ से हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 -5, कोफिशिएंट्स लिखेंगे 8 -4, एक क्योंकि एक रूट इसका 1 है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये 0 1, यहाँ पे 1 करेंगे -4, 4 इंटू 1 -4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 इंटू 1 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, वो हो जाएगी x² -4x + 4, यानी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 इंटू x² -4x + 4। इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं x - 1 इंटू x - 2 का होल स्क्वेयर। और यहाँ से अगर हम इसके आइगन वैल्यू निकालें तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स को 0 रख दो यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1 2 और 2, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 3 आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब देखो, अब इसका हमें क्या चाहिए, डायमेंशन स्पेस चाहिए। तो देखो 1 2 2 इसकी आइगन वैल्यू है, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है 3 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में बोलता है -2 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ से ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में बोलता है डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इज 1 एंड ए इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबिलिटी का हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है तुम्हारे पास कि मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल diagonalizable if all factors in its minimal polynomial आर इक्वल, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सारे के सारे जो मिनिमल पोलोमियल है उसके जो फैक्टर वो लीनियर हो, तो वो तुम्हारे पास क्या होंगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। अब देखो, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आई है तुम्हारे पास x - 1 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी मिनिमल पोलोमियल के mx के दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो mx तुम्हारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी x - 1 इंटू x - 2, और एक क्या बनेगी तुम्हारे पास, एक बनेगी तुम्हारे पास x - 1 इंटू x - 2 का स्क्वायर। हम किसी एक को चेक कर लेते हैं, मान लो हमने इसको चेक किया, यहाँ पे x को अगर a पुट करेंगे यानी m ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, तो a - 1 करेंगे यहाँ पे a - i इंटू a - 2i, इनके प्रोडक्ट अगर 0 आ गए तो ये मिनिमल पोलोमियल बन जाएगी, और अगर ये नहीं बनी तो फिर ये मिनिमल पोलोमियल बन जाएगी, बिकॉज देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी। तो इसको हम चेक करते हैं, a - i करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी तुम्हारे पास -1 -1 0 1 1 -1 और 1 1 2। दूसरी हम a - 2i लिखें तो वो बनेगी तुम्हारे पास -2 -1 0 0 0 -1 और 1 1 1। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आ गया तो मतलब ये जो मैट्रिक्स आई है नॉट इक्वल टू 0 आई है,
क्योंकि अगर हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बनती तो मैट्रिक्स 0 बनती इनकी मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है। तो सो एम एक्स यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। अब मिनिमल पॉलिनोमियल में क्योंकि फैक्टर लीनियर नहीं है तो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं है। डायगोनलाइजेबल नहीं है तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो गया। और अगर डायमेंशन स्पेस की बात करें तो हमें पता है कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है उसके जो फैक्टर हैं वो लीनियर नहीं है, इसका मतलब जो आइगन स्पेस है उसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी अगर हम टेबल बनाए आइगन स्पेस के लिए तो यहाँ पे हम लिखें लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, और यह तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 है और 2 है। एम हमारे पास क्या होता है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, 1 की तो 1 है, 2 की 2 है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट होता है यहाँ पे कि अगर मैट्रिक्स इफ ए इज डायगोनलाइजेबल देन फॉर लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल होती है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, क्योंकि 1 की तो अगर ए एम 1 है तो जी एम भी 1 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 आइगन वैल्यू जब 2 है तो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है नहीं, इसका मतलब इसकी एम और जी एम इक्वल होगी नहीं। 2 इसकी हो नहीं सकती, क्योंकि 2 इक्वल हो जाएगा तो मैट्रिक्स और डायगोनलाइजेबल होना पड़ेगा। तो यहाँ से तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी इसका जो आइगन स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आया हुआ था लीनियर अलजेब्रा से, इसको आप इजिली कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। हमें एक कंटूर गिवन है, मोड जेड इज इक्वल टू 3/2 और एफ ऑफ जेड की वैल्यू गिवन है। तो इसको हम फिर इंटीग्रेशन पूछा है एफ ऑफ जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड, उसका आंसर गिवन है 2 पाई आयोटा सी। देन वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी इसकी। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, द गिवन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा पाई जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। और कंटूर गिवन है मोड जेड इज इक्वल टू 3/2। अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ से तो ये तुम्हारे पास ओरिजिन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कंटूर सर्कल हो जाएगा विद रेडियस 3/2। तो ये पॉइंट है तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 3/2 आयोटा, ठीक है, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा -3/2, यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये आ जाएगा -3/2 आयोटा। अब देखो, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ जेड है, इसकी दो सिंगुलरिटी है, जेड इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा, और सिंगुलरिटी भी कौन सी है, पोल है, ठीक है। अब पोल में जेड इज इक्वल टू 1 है, वो तुम्हारे पास इनसाइड द कंटूर है, इनसाइड इन द कंटूर, और जो दूसरा है तुम्हारे पास जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आउटसाइड द कंटूर। और अगर तुम्हारे पास कंटूर के आउटसाइड कोई सिंगुलरिटी है, इसका मतलब जो एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा, मतलब 2 आयोटा इसकी सिंगुलरिटी नहीं है। तो यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, यहाँ से यूजिंग कोची रेजिड्यू थ्योरम, यूजिंग कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे हम, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड विद रिस्पेक्ट टू कंटूर सी। अगर ये तुम्हारे पास कंटूर सी है तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट इट्स पोल, ठीक है, इट्स पोल इनसाइड इन द सर्कल, ठीक है। अगर हम थ्रू आउट पूरी सिंगुलरिटी पे निकाले वो भी कर सकते हैं और इस पे भी निकाल सकते हैं। तो रेजिड्यू हम फाइंड आउट करेंगे, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट पॉइंट 1, तो वहां से तुम्हारे पास हो जाएगा लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1 जेड माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जेड। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लिमिट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, तो ये जाएगा जेड माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा पाई जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल, लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो ई रेज टू पावर पाई आयोटा पाई इंटू 1 ई रेज टू पावर आयोटा पाई हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई -1 होता है, इसको ओपन करेंगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा -3 + 4 आयोटा।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3 प्लस 4 आयोटा। तो और 2 पे कैलकुलेट करें, 2 आयोटा पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है एफ ऑफ जेड 2 आयोटा, तो वहां पे रेजिड्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फंक्शन जिस पॉइंट पे एनालिटिक होता है उस पे उसका रेजिड्यू हमारे पास कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से कुछ ही रेजिड्यू थ्योरम है यहाँ से, जिसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू 1/3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। यानी यहाँ से क्या गिवन था, इसकी वैल्यू गिवन थी 2 पाई आयोटा सी, तो यहाँ से जो सी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1/3 प्लस 4 आयोटा। लेकिन उसने क्या पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अगर हम सी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा मोड सी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/20 रेशनलाइजेशन करके 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 9/625 प्लस 16/625, तो ये जाएगा तुम्हारे पास अंडर 25/625, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो मोड सी एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी 1/5। तो ये इसका तुम्हारे पास क्या है करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आसान सा क्वेश्चन था ये, इसको आप इजीली कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है। इफ A is a matrix of 4 cross 4 order with eigenvalue -1, 1 and -2 and B is a matrix constructed by the A की हेल्प से हमने उसने B को कंस्ट्रक्ट किया है, देन ही इज आस्किंग अबाउट द ट्रेस ऑफ A प्लस B। तो यहाँ हम क्या है बच्चों, सिर्फ एक रिजल्ट होगा यहाँ पे, उस पर बेस्ड इक्वेशन है। रिजल्ट क्या है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A and f of A is polynomial in A, then f of lambda is eigenvalue of f of A। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। एफ ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ लैम्डा, अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है। देन आइगन वैल्यू गिवन है। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज -1, 1, 1 और -2। तो यहाँ से अगर हम पोलिनोमियल कंसेप्ट करें, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 -5x² प्लस 5। तो इस पोलिनोमियल की आइगन वैल्यू यानी एफ ऑफ ए कैलकुलेट करें, एफ ऑफ ए ही तुम्हारे पास क्या गिवन है, बी गिवन है, तो वो जाएगा तुम्हारे पास a रेज टू पावर 4 -5x² प्लस 5। ठीक है, ए स्क्वेयर यहाँ पे, तो देखो जब -1 है तो b की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू ऑफ b कोरस्पॉन्डिंग टू -1, तो ये जाएगा -1 रेज टू पावर 4 -5 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 5, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 1। ठीक है, फिर अगर तुम्हारे पास 1 है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ऑफ b है, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 1 -5 प्लस 5, तो ये तो तुम्हारे पास अगेन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब -2 है तो -2 आइगन वैल्यू ऑफ b है वो आ जाएगी -2 रेज टू पावर 4 -5 इंटू -2 होल स्क्वेयर प्लस 5, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 16 -5 इंटू 20 प्लस 5, तो ये भी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी आइगन वैल्यू ऑफ b है वो तुम्हारे पास आ जाएगी 1, 1, 1 और 1। और यहाँ से क्योंकि b और जो b है वो a से कंस्ट्रक्ट करी गई है, तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए बी यानी आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस b है वो आ जाएगी तुम्हारे पास इनका और इनका सम, तो -1 का और 1 का सम करेंगे हम तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट 1 का और 1 का करेंगे तो वो आ जाएगा 2, नेक्स्ट 1 का और 1 का करेंगे तो वो तुम्हारे पास अगेन 2 आ जाएगा, और लास्ट में -2 और 1, तो वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस पूछा है उसने, और वी नो दैट द ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा आइगन ट्रेस 0 + 2 + 2 -1, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3। सो द ट्रेस ऑफ a प्लस बी है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये भी तुम्हारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r
defined by f of x is equal to x square, and g is a function from r to r defined by g of x is equal to sin x, then which of the following is uniformly continuous on r। r पे उसने पूछा है कि कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो देखो बच्चों, एच ऑफ एक्स जो उसने फंक्शन बनाया हुआ है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की हेल्प से बनाया हुआ है। अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें, ए फंक्शन, ए पार्ट की, तो अगर एच ऑफ एक्स में कंस्ट्रक्ट करूं यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर बी पार्ट की बात करूं मैं, एच ऑफ एक्स है, वो तुम्हारे पास है दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, यानी जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। और सी पार्ट की बात करूं मैं, तो एच ऑफ एक्स गिवन है वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। और फोर्थ डी ऑप्शन की बात करूं मैं, तो वो तुम्हारे पास एच ऑफ एक्स है, वो है तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का सम, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि इन चारों में से, इसमें से और इसमें से और इसमें से यूसी यानी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा है। देखो बच्चों, यहां से हम डायरेक्टली सबसे पहले सी पार्ट को देख सकते हैं। अगर एच ऑफ एक्स तुम्हारे पास साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, यहां से अगर मैं डेरिवेटिव करूं एस डैश एक्स फाइंड आउट करूं, तो जगह तुम्हारे पास टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फिर कोस एक्स, तो यहाँ से जो एस डैश एक्स है वो तुम्हारे पास हो जाएगा साइन टू एक्स बाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। और यहाँ से तुम्हें पता है कि एस डैश एक्स का अगर मैं मोड करूं यानी साइन ऑफ टू एक्स है, इसका जो मोड है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी जो एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है एच डैश एक्स है वो तुम्हारे पास क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। और यहां से तुम्हारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का रिजल्ट है कि इफ एफ डैश एक्स इज बाउंडेड बाउंडेड ऑन आर देन एफ ऑफ एक्स इज यूसी ऑन आर। तो यहाँ से रिजल्ट यूज करेंगे, तो यानी यहाँ से एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यूसी हो जाएगा ऑन आर। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास थर्ड है पार्ट सी, थर्ड ऑप्शन है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। और सिमिलरली अगर कोई ए को और बी को और डी को कैलकुलेट करना चाहता है, तो अगर हम लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो वो तुम्हारे पास इन्फिनिटी आएगी। तो वो तुम्हारे पास अगर फाइनाइट हो तो हमारे पास फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से इस रिजल्ट से जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास पीडी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कोची प्रॉब्लम गिवन है, ये तुम्हारे पास पीडी गिवन है और ये तुम्हारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है। देन ही इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ u01। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो गिवन पीडी तुम्हारे पास क्या है, पीडी तुम्हारे पास गिवन है करली यू अपॉन करली वाई माइनस एक्स इंटू करली यू अपॉन करली एक्स प्लस यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम पीडी को सोल्व करते हैं यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से वो तुम्हारे पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन करली यू अपॉन करली एक्स का कोफिशिएंट जो माइनस एक्स है इज इक्वल टू डी वाई अपॉन करली यू अपॉन करली वाई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 आ जाएगा। और लास्ट में तुम्हारे पास डी यू अपॉन, इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ यू माइनस 1। ठीक है, यानी ये तुम्हारे पास जो लैग्रेंज इक्वेशन वो इस टाइप की होती है, पी ऑफ पी प्लस क्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। जो पी होता है तुम्हारे पास वो होता है करली यू अपॉन करली एक्स और क्यू होता है वो तुम्हारे पास होता है करली यू अपॉन करली वाई। अब इनको सोल्व करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन, फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन लेंगे हम यहाँ से, यानी डी एक्स अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 1। तो यहाँ से हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास log ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ सी। अगर यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करें हम यहाँ से, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा x इंटू ई रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू C1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। और सिमिलरली अगर हम करें फ्रॉम लास्ट टू फ्रैक्शन, ठीक है, लास्ट टू फ्रैक्शन यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें यानी डी वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन माइनस ऑफ यू माइनस 1, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास y प्लस log ऑफ u माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ C2। तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं e रेस टू पावर y इंटू यू माइनस 1 इज इक्वल टू C2।
तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गई यहाँ से। अब हम जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो यूज करेंगे, यूजिंग गिवन बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या क्या गिवन है? बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ x0 इज इक्वल टू u ऑफ x0 इज इक्वल टू साइन x। तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि इफ x इज इक्वल टू t देन y इज इक्वल टू 0 और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? साइन t हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट देखें, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x को t पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो और u को साइन t पुट कर दो, तो वहां से तुम्हारे पास आ जाएगा t इंटू ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू c1। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू c1, ये वैल्यू आ गई। फिर इक्वेशन सेकंड से, सेकंड में x को t, y को 0 और u को साइन t पुट कर दो, तो वहां से तुम्हारे पास आ जाएगा साइन ऑफ t माइनस 1 इज इक्वल टू c2। यहाँ से t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ c1 माइनस 1 इज इक्वल टू c2, और लास्ट में तुम्हारे पास साइन c1 की और c2 है, उनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ c1, c1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? x इंटू ई रेज टू पावर वाई, इक्वेशन नंबर 1 से, माइनस 1 इज इक्वल टू c2 की वैल्यू कितनी है? ई रेज टू पावर वाई इंटू यू माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा बच्चों, उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा, उसने u ऑफ 0 1 की वैल्यू पूछी है, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 है तो u की वैल्यू बताओ क्या आएगी। यहाँ पे x को 0 और y को 1 पुट कर दो। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन द सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 इंटू यू माइनस 1। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू ई इंटू यू माइनस 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ई। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इनके पास क्या था? करेक्ट आंसर था इसका। तो ये तुम्हारे पास पीडी का इजी क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते हो बेस्ड ऑन द लैग्रेंज इक्वेशन एंड दिस इज द कोची प्रॉब्लम। सिंपल कोची प्रॉब्लम है, ये कई बार रिपीट हुई है, ठीक है, एग्जाम में। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का है। क्या बोलता है इसमें? फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश। फंक्शनल गिवन है तुम्हारे पास, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, 1 पे y की वैल्यू 1 है और 0 पे 0 है। ठीक है, ये तुम्हारे पास y पे 0 पे 1 है। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे तुम्हारे पास आइलर लैग्रेंज इक्वेशन से। तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा गिवन फंक्शनल है एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश माइनस ऑफ वाई डैश स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो यहां से यूजिंग आइलर लैग्रेंज इक्वेशन जो क्या होती है तुम्हारे पास करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। अगर f की वैल्यू रखें यहाँ पे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? f का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली f अपॉन करली y डैश, जिसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। 2 थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये इक्वेशन हो जाएगी तुम्हारे पास y डबल डैश dx का मतलब क्या है? y डैश का एक बार और डेरिवेटिव, तो y डबल डैश x प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास इस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। x को इस साइड लेके चले जाएंगे तो y डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करें, यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो दो डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो y डैश x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये आ जाएगा। एक बार और इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों तरफ तो वाई एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस है एक्स क्यूब बाई 6 प्लस ए एक्स प्लस बी, और साथ में हम लिख देंगे वे ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी तुम्हारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे। अब देखो बच्चों, अब हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, उनका यूज करेंगे। क्या बाउंड्री कंडीशन गिवन है? y ऑफ 1 है वो तुम्हारे पास 1 है और y ऑफ 0 हो तुम्हारे पास वो भी 1 है। तो सबसे पहले इसको यूज करते हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, ये तुम्हारे पास y की वैल्यू है, x को 0 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b। तो यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू कितनी आ गई?
0 आ गई, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। अब इसका यूज करते हैं, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y ऑफ 1 करेंगे, x को भी 1 y को भी 1 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू -1/6 प्लस a प्लस b की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7/6, ठीक है। a की b की वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो इस इक्वेशन पुट करेंगे तो जो yx है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x³/6, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दो तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास प्लस 7/6 इंटू एक्स और b की 0, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है। ये तुम्हारे पास रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन थे ये तुम्हारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे पार्ट बी के, जो कल यानी 16 Feb 2022 में आए हुए हैं, जो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे हैं। इसी तरह हम जो और क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह हम डिस्कस करते चले जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली पार्ट सी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।